इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर फ्रॉम WS Cube Tech। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को, जब कभी भी हम लोग बैकलिंक्स की बात करते हैं तो वहां पर डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स का डिस्कशन जरूर होता है। जब कभी भी हम बैकलिंक्स क्रिएशन की बात करेंगे कि हम बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर, अगर हम बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं तो हमारे सामने ये टॉपिक जरूर आता है कि हमें डू फॉलो बैकलिंक्स बनाना चाहिए या नो फॉलो बैकलिंक्स बनाना चाहिए, कितने डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने चाहिए, कितने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने चाहिए, बेसिक्स क्या है, किस हिसाब से हम पहचानते हैं कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक है, ये एक नो फॉलो बैकलिंक है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, क्यों दो अलग अलग तरीकों के बैकलिंक्स है, इनकी अलग अलग वैल्यू क्या है, अगर हम डू फॉलो बैकलिंक्स बना देते हैं तो क्या फायदा है, अगर हम नो फॉलो बैकलिंक्स बना देते हैं तो क्या फायदा है या नुकसान है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गाइस, वो बेसिकली हम इस चीज से कर रहे हैं कि आखिर ये जो हमारे डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं ये दिखते किस तरीके से। तो गाइस, कभी भी आप अगर डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है इन दोनों के सिंटेक्स में। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको रिलेशन नो फॉलो नहीं दिख रहा है यहां पर, बट वहीं पर अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर आप देख रहे हो आपको रिलेशन नो फॉलो दिख रहा है, राइट। बाकी अगर हम लोग देखें, ये एक बैकलिंक का सिंटेक्स है, राइट, एक लिंक बनाने का बेसिकली सिंटेक्स है। यहां पर भी आप देख रहे हो लिंक बनाने का सिंटेक्स है, बट इस वाले सिंटेक्स में अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें नो फॉलो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर कहीं पर आपको नो फॉलो नहीं दिख रहा है, बट यहां पर आपको नो फॉलो दिख रहा है। तो अगर आप किसी भी लिंक को, पहला पॉइंट क्या है गाइस, कि अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कोई भी जो लिंक किसी भी वेब पेज के ऊपर, किसी भी वेब पेज के ऊपर अगर कोई लिंक प्रेजेंट है तो वो लिंक जो है नो फॉलो है या वो लिंक डू फॉलो है या फॉलो है नो फॉलो है। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कोई लिंक है, लेट्स से ये एक लिंक है, ये एक बैक लिंक है जो आपने देखा है, हाइपर लिंक है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आप अपने लिंक का सिंटेक्स चेक करोगे। अगर सिंटेक्स में कहीं भी आपको नो फॉलो दिख रहा है तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये वाला जो हमारा बैकलिंक है वो एक नो फॉलो बैकलिंक है। अगर हमें कहीं भी नो फॉलो नहीं दिख रहा है, विच मींस दैट कि ये वाला जो हमारा बैकलिंक है वो डू फॉलो है। तो जनरली ज्यादातर केसेस में बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो जो बैकलिंक्स बनते हैं वो बैकलिंक्स बनते हैं हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स। तो अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर जाओगे तो आप बाय डिफॉल्ट देखोगे कि आप बाय डिफॉल्ट जो है आप डू फॉलो बैकलिंक्स बनाते हो, बट बाद में आप उनको नो फॉलो कर सकते हो। बड़े सारे केसेस में बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्क क्या है, क्यों इस तरीके से दो टाइप ऑफ बैकलिंक्स हमारे सामने, क्या मतलब होता है, आखिर डू फॉलो क्यों है और नो फॉलो क्यों है। तो गाइज, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग जो हमारा बैकलिंक्स है उसके ही कॉन्सेप्ट से कि आखिर हम लोग बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं। तो गाइज, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, दिस इज अवर वेबसाइट, या हम इसको वेब पेज मान लें, ये हमारा वेब पेज 1 है, राइट। और इस वेब पेज का जो एड्रेस है, लेट्स से वो एड्रेस है abc.com/x, फाइन। अब यहां पर कोई इंटरनेट के ऊपर दूसरे पेजेस भी हैं, दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, दिस इज पेज 3, ठीक है। ये अलग हमने देखा कि ये 3 पेजेस हैं। अब ये वाला जो हमारा लिंक है ये पेज 1 पे भी मेंशन है, ये वाला लिंक जो है हमारा पेज 2 पे भी मेंशन है, ये वाला लिंक जो है हमारा पेज 3 के ऊपर भी मेंशन है। तो जब गूगल का क्रॉलर यहां आएगा, जब गूगल का क्रॉलर यहां आएगा तो वो देखेगा कि अच्छा ये यहां पर एक लिंक जो है वो अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर पेज 1 के ऊपर एक लिंक अवेलेबल है abc.com/x का, विच मीन्स दैट कि पेज 1 इसको रिफर कर रहा है। भाई, मैं अगर किसी चीज के बारे में बता रहा हूं, जैसे मैं किसी को रिफर कर रहा हूं, आपने मेरे से पूछा कि कोई मैथ्स का अच्छा टीचर बताओ, मैंने बोला कि भाई ये हैं श्याम जी हैं, ये एक मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर है। तो क्या कर रहा हूं, मैं एक रिफर कर रहा हूं किसी को, है ना, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं। तो उसी तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि इस वेबसाइट का जब बैकलिंक या लिंक जो है वो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको दिखता है, विच मीन्स दैट कि ये वाला जो पेज है ये इस पेज को रिफर कर रहा है। बहुत ही आम भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो ये वाला जो पेज है ये इसको रेफर कर रहा है, मतलब इसको कुछ बैकअप दे रहा है, इसको कुछ वैल्यू दे रहा है। तो जितने ज्यादा हमारे बैकलिंक्स होते जाएंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बहुत ही जनरल सी बात है और समझ में आने वाली भी बात है कि इस वाले पेज ने भी हमको एक बैकलिंक दिया, पेज नंबर 2 ने भी हमको एक बैकलिंक दिया, पेज नंबर 3 ने भी हमको एक बैकलिंक दिया। तो हमारे जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमारे नंबर ऑफ बैकलिंक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस पेज की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है कि भाई ये भी इसको रिफर कर रहा है, ये भी इसको रिफर कर रहा है, ये भी इसको रिफर कर रहा है। तो बैकलिंक का तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब हम बात करते हैं कि लिंक्स अगर हमारे किसी पेज के ऊपर हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं।
बट यहां पर जब लिंक्स अवेलेबल होते हैं तो ये लिंक्स दो तरीके के होते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया, एक लिंक हमारा होगा डू फॉलो, एक तरीके का लिंक बन सकता है डू फॉलो, और एक तरीके का लिंक जो है वो हमारा बन सकता है नो फॉलो। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है? यहां पर बैकलिंक तो बन गया, बट यहां पर डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक का क्या मतलब है? तो इस डू फॉलो बैकलिंक से नाम से पता चलता है। डू फॉलो बैकलिंक का मतलब ये होता है कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें यहां पर, तो जैसे कि ये वाला हमारा वेब पेज था जिसका मैंने एड्रेस आपको /x बताया था, इसका एक बैकलिंक यहां अवेलेबल है P1 पे, इसका एक बैकलिंक यहां अवेलेबल है P2 के ऊपर, इसका एक बैकलिंक यहां अवेलेबल है P3 के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं डू फॉलो बैकलिंक की, तो अगर हमारा यहां पर डू फॉलो बैकलिंक जो है वो प्रेजेंट है, विच मींस दैट कि हमारे बैकलिंक को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब हमारे पेज को इस बैकलिंक के थ्रू कोई वैल्यू मिल रही है और हमारे पेज की जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि डू फॉलो बैकलिंक्स अवेलेबल होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। इस बात को नोट कर लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डू फॉलो बैकलिंक्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक्स यहां से जो लिंक जूस है उसको ट्रांसफर करते हैं, या लिंक जूस जैसे, अगर टेक्निकल शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझने की कोशिश करो कि यहां से जो वैल्यू है, अगर इस पेज के पास अपनी कोई अथॉरिटी है, इस पेज के पास अपनी कोई वैल्यू है, तो इस पेज की वैल्यू को जो हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो यहां पर कैरी करते हैं, तो हमारे पेज की भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। बात क्लियर हुई? तो ये कॉन्सेप्ट है डू फॉलो का। फाइन, तो अभी आपको क्या समझ में आया होगा इतनी देर में, इतनी देर के डिस्कशन में, कि भाई डू फॉलो ही बैकलिंक्स हमें बनाने चाहिए, क्योंकि अगर डू फॉलो बैकलिंक्स जो हैं वो हमारे पेज को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, राइट, जिस भी पर्टिकुलर पेज से डू फॉलो बैकलिंक्स आ रहे हैं उस पेज की जो लिंक वैल्यू है या लिंक जूस है वो हमारे पेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ हमारे पेज को वैल्यू दे रहे हैं, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेनिफिट भी करता है। तो फिर हमें ज्यादा कोशिश क्या करनी चाहिए? हम ऐसे तरीके अपना लें जिससे हम डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाते चले जाएं। बट ऐसा नहीं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हमें केवल डू फॉलो बैकलिंक्स के पीछे ही भागना चाहिए। बड़े सारे केसेस में मैंने बिगिनर्स को देखा है कि वो क्या गलती करते हैं, वो ज्यादातर केसेस में डू फॉलो बैकलिंक्स के पीछे भागने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं इस चीज को और आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि आपको किस हिसाब से एक हाइब्रिड या एक किस हिसाब से आपको एक मेच्योर्ड या स्टैब्लिश्ड या एक स्टैंडर्ड बैकलिंक प्रोफाइल बनानी है, जहां पर डू फॉलो बैकलिंक्स भी होते हैं और साथ ही साथ जहां पर नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं। आप सीधे सीधे नो फॉलो बैकलिंक्स सारे नहीं बना सकते, आप सीधे सीधे डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं बना सकते, बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें नो फॉलो बैकलिंक्स में और डू फॉलो बैकलिंक्स में, तो डेफिनेटली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डू फॉलो बैकलिंक्स है वो ज्यादा वैल्यू जो है वो कैरी करते हैं। मतलब अगर आपके वेब पेज को डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है, विच मीन्स दैट कि आपके वेब पेज को ज्यादा वैल्यू मिल रही है। क्लियर हुई? यहां तक की बात क्लियर हुई? अब आगे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंटेक्स भी आपको बता दिया, तो क्या स्टार्टिंग से ही डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स प्रेजेंट थे? ऐसा नहीं है। 2005 ने गूगल ने जो है, यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, गूगल ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड द नो फॉलो टैग इन 2005 टू कॉम्बैट कमेंट स्पैम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई ब्लॉग बनाया, फाइन, अगर मैंने ब्लॉग बनाया, अब इस ब्लॉग में नीचे कमेंट्स का सेक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ भी कंटेंट डाल देते थे और यहाँ पर से जो है एक डू फॉलो बैकलिंक ले लेते थे, राइट। बट गूगल ने इन सारी चीजों को रोकने के लिए कि इस हिसाब से जो कमेंट स्पैम है वो ना हो, बिना मतलब के बड़े सारे लोग आकर और यहाँ पर कमेंट्स में अपने बैकलिंक्स ना बनाए, इन सारी चीजों को रोकने के लिए गूगल ने क्या किया, 2005 में नो फॉलो टैग को इंट्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पर जो कमेंट्स में आप लोग बैकलिंक्स बनाते हो वो नो फॉलो बैकलिंक्स होंगे। फिर भी बड़े सारे लोग आज के टाइम में नो फॉलो बैकलिंक्स बनाते हैं, कमेंट्स में जाके बनाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे कि जो है किस तरीके से ये जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स है ये भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम देखें तो दो टाइप ऑफ बैकलिंक्स हमारे सामने होते हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। अभी आपने देखा कि किस हिसाब से डू फॉलो बैकलिंक दिखता है, किस तरीके से हमें नो फॉलो बैकलिंक दिखता है, और किस चीज, जैसे एक रीजन मैंने आपको बताया कि जो कमेंट स्पैम है उसको फाइट करने में हेल्प करते हैं हमारे जो डू फॉलो जो एट्रीब्यूट है वो, ठीक है। सेकंड जो अगर आप देखो तो यहां पर आप देख सकते हो पेज रैंक स्कल्पटिंग, राइट। पेज रैंक स्कल्पटिंग को भी फाइट करने में या इसको भी अवॉइड करने में हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था, लेट्स से ये वाला एक पेज है, राइट, ये वाला एक पेज है और यहां से जो है आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं, राइट, यहां से आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। एक आपको बैकलिंक मिला यहां से डू फॉलो बैकलिंक, और एक आपको बैकलिंक मिला यहां से नो फॉलो बैकलिंक, और एक आपको यहां से
दूसरा बैकलिंक मिला विच इज नो फॉलो बैकलिंक। एक ही पेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक ही जगह से आपको एक नो फॉलो बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर भी एक नो फॉलो बैकलिंक मिल रहा है और एक डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है। तो यहां पर समझने की कोशिश करो, इस पेज की अपनी कुछ वैल्यू होगी, है ना, इस पेज की अपनी वैल्यू होगी। तो बिफोर 2009 क्या होता था, बिफोर 2009 यानी 2009 से पहले क्या होता था कि यहां पर इस पेज की जो वैल्यू है, राइट, जैसे इस पेज की 10 वैल्यू है, एग्जांपल केवल ले रहे हैं, इस पेज की 10 वैल्यू है, तो क्या होता था कि ये 10 की वैल्यू जो है पूरी, क्योंकि ये नो फॉलो बैकलिंक तो बन गया, बट ये पेज की जो 10 की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस एक सिंगल लिंक के थ्रू यहां पर मिल जाती थी। तो लोग क्या करते थे, यहां से एक नो फॉलो बना दिया, यहां से एक नो फॉलो बना दिया, अब इस साइड तो लिंक की वैल्यू जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है, तो जो लिंक की वैल्यू है इस पूरे पेज के ऊपर वो इसी को मिल रही है, इसी पर्टिकुलर पेज को मिल रही है, राइट। तो यहां से ज्यादा लिंक जूस ट्रांसफर हो रहा था, या लिंक वैल्यू तुम उसे कह लो, ये लोग चीजें कर रहे थे। बट बाद में नो फॉलो किस तरीके से हो गया कि अब यहां पर जैसे अगर मैंने नो फॉलो कर दिया, ठीक है, तो नो फॉलो करने से यहां पर जो है वैल्यूज तो उतनी ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगी, बट ये जो 10 था ये डिवाइड जरूर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर पूरी की पूरी वैल्यू नहीं जो है वो ट्रांसफर हो रही है, तो ये भी एक रीजन है नो फॉलो बैकलिंक्स का, राइट। तो हमारे पास एक्चुअल रीजंस हैं कि हम किन केसेस में डू फॉलो को यूज करते हैं और किन केसेस में हम लोग नो फॉलो को यूज करते हैं, और हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। अब बात आती है रैंकिंग की, तो यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिकल कोरिलेशन है जिसको मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक कोरिलेशन है बिटवीन गूगल की रैंकिंग में और जो अलग अलग बैकलिंक्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में। मतलब किस हिसाब से, जैसे अगर हम नो फॉलो बैकलिंक्स बना रहे हैं तो क्या वो हमारी रैंकिंग को इंप्रूव करते हैं, अगर हम डू फॉलो बैकलिंक्स बना रहे हैं तो क्या वो हमारी रैंकिंग को इंप्रूव करते हैं। यहां पर एक्चुअली हम लोग इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि जो हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, फाइन, जो हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो लिंक जूस को पास करते हैं, और जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो हमारे लिंक जूस को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे डिबेट्स भी हैं, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्या नो फॉलो बैकलिंक्स जो हैं वो हमारी रैंकिंग में इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। देखो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट हाँ अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बात करें तो नो फॉलो बैकलिंक्स जो हैं वो भी हमारी रैंकिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर करते हैं, ऐसी स्टडीज में पाया गया है। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो, ये जो आप डेटा देख रहे हो, दिस इज बेसिकली फ्रॉम आरएफ, ठीक है। तो आरएफ के पास जो डेटा है उस डेटा को आरएफ ने एनालिसिस करी और उसके बेसिस पे वो कुछ कंक्लूजन सामने लेकर आया। आरएफ का कहना है कि जो गूगल की रैंकिंग्स में और जो बैकलिंक्स के एट्रीब्यूट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखो, इस वाले पॉइंट को पिक करने की कोशिश करो, नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स, कितने नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स थे, तो मान लेते हैं उससे कुछ ये एक्स स्कोर मिला कि इतने अगर डू फॉलो बैकलिंक्स हो रहे हैं तो रैंकिंग में इतना इफेक्ट आ रहा है, इसको ऐसे ही समझते हैं हम लोग, है ना। बट यहां पर अगर हम नंबर ऑफ बैकलिंक्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स की, तो इसके अंदर हमारे डू फॉलो भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर हमारे नो फॉलो भी इंक्लूडेड है। तो टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स की अगर हम बात करें कंबाइन करके, जहां पर डू फॉलो भी अवेलेबल है नो फॉलो भी अवेलेबल है, तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स के कंपैरिजन में अगर हमारे नंबर ऑफ बैकलिंक्स की बात करी जाए जिसमें डू फॉलो नो फॉलो दोनों है, तो ये वाली चीज विन कर जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते, ये आरएफ ने भी बोला है, राइट। अगर इसको आप एचआरएफ बोलते हो, इस टूल की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो ये उन्हीं की डेटा है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, बड़ी सारी वेबसाइट्स को वो क्रॉल करते रहते हैं, बड़ी सारी निशेस को वो क्रॉल करते रहते हैं। तो जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या नो फॉलो बैकलिंक्स डायरेक्टली रैंकिंग में इफेक्ट करते हैं। देखो डायरेक्टली वो रैंकिंग में इफेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हमें बहुत ज्यादा फायदा भी वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट अगर ओवरऑल स्टडी करी जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, अगर ओवरऑल स्टडी करी जाए तो आरएफ ने भी ये पाया है कि टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स, जब टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बात कंबाइंड प्रोफाइल की हो रही है, इस बात को समझने की कोशिश करो, यहां पर बात कंबाइंड प्रोफाइल की हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि वैल्यू तो नहीं पास होती है, किस केस में वैल्यू नहीं पास होती है, अगर हमने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाया तो नो फॉलो के केस में वैल्यू नहीं पास होगी, बट इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत जो है वो रैंकिंग में रहता है, राइट। यहां पर अगर हम लोग देखें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट उनको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग देखना है यहां पर जो कोरिलेशंस हैं वो इसके बीच में, नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स की रैंकिंग के साथ और नंबर ऑफ बैकलिंक्स की रैंकिंग के साथ। तो वही यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है,
कोरिलेशन बिटवीन गूगल रैंकिंग्स एंड वेरियस बैकलिंक्स एट्रीब्यूट्स, अलग अलग जो बैकलिंक्स के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे। वन ऑफ विच वाज द नंबर ऑफ फॉलोड बैकलिंक्स। तो यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ फॉलोड बैकलिंक्स का मतलब यहां पर डू फॉलो की बात हो रही है, जो बेसिकली लिंक जो पास करते हैं। तो नंबर ऑफ फॉलोड बैकलिंक्स की अगर हम देखें तो यहां पर हमें ये स्कोर दिख रहा है। नंबर ऑफ बैकलिंक्स का हम देखें तो यहां पर हम स्लाइटली हायर है नंबर ऑफ बैकलिंक्स के केसेस में। तो डू फॉलो बैकलिंक्स इफेक्ट जरूर करते हैं, ठीक है, नो फॉलो बैकलिंक्स भी इफेक्ट जरूर करते हैं, बट नो फॉलो बैकलिंक्स की अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा इंपैक्ट उनका नहीं रहता है, बट इंपैक्ट रहता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाने चाहिए, हमें साथ ही साथ नो फॉलो बैकलिंक्स भी हमें बनाने चाहिए। अभी उसकी बात कर लेंगे कि रेशियो जनरली कितना होना चाहिए। देखो, गूगल के लिए आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो बैकलिंक है, ये बैकलिंक जो आपने नो फॉलो बैकलिंक बनाया है, कि ये जो बैकलिंक आपने डू फॉलो बैकलिंक बनाया, ये किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर बनाया है, उस वेबसाइट की अपनी अथॉरिटी क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है गूगल के लिए इन सारी चीजों को चेक कर पाना, राइट। उसी के बेसिस पे वो आपका जो बैकलिंक आपने बनाया है उसको वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, फाइन। तो एक फैक्टर ही नहीं है कि डू फॉलो ही पकड़ लिया हमने या नो फॉलो ही पकड़ लिया। गूगल के लिए इस चीज को भी डाइवर्सिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी जो बैकलिंक की प्रोफाइल बन रही है वो किस तरीके की बन रही है, कितने आपने डू फॉलो बैकलिंक्स बनाए हैं, कितने आपने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए। बट अगर ज्यादा से ज्यादा केसेस में आप क्या देख रहे हो, सारे केसेस में आपके डू फॉलो बैकलिंक्स है, डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पर भी आपको नो फॉलो बैकलिंक्स मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो क्या होगा, प्रॉब्लम की बात होगी और गूगल को लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। ये चीजें बिल्कुल नेचुरल नहीं है, क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक्स इतने ज्यादा नहीं हो सकते एक साथ, केवल डू फॉलो ही बैकलिंक्स बने हुए एक वेबसाइट के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं थोड़ा सा टूल्स की बात करते हैं। तो आरएफ है जिसमें जाके आप इसको चेक कर सकते हो, या कोई भी अगर आप टूल देखोगे, चाहे आप मॉस के पीछे चले जाओ, चाहे आप आरएफ ले लो, चाहे आप एसईएम रश ले लो, ये डेटा आपको बैकलिंक की प्रोफाइल में सब में ही दिख जाएगी। जहां बैकलिंक प्रोफाइल स्टडी करते हो ना, चाहे आप अपनी कर रहे हो, चाहे अपने कॉम्पिटिटर कर रहे हो, चाहे अपने क्लाइंट की कर रहे हो, उसके ऊपर आप जा सकते हो। तो आप देखोगे कि उनकी जो बैकलिंक्स की प्रोफाइल है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। तो ये चीज आप किसी भी टूल में जाके चेक कर लेना, मैं यहां पर इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बात समझने की कोशिश करोगे, जब भी बैकलिंक की बात आएगी दो चीजों से आप नहीं बच सकते, एक तो डू फॉलो बैकलिंक, एक नो फॉलो बैकलिंक, राइट। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कोई एक बेकार वेबसाइट से, बहुत ही वाहियात वेबसाइट से नो फॉलो बैकलिंक जो है वो काम तो करेगा ही नहीं। मतलब अगर बेकार वेबसाइट आ रही है तो नो फॉलो बैकलिंक अगर वहां से ले रहे हो तो और आप अपनी गड़बड़ी कर रहे हो, राइट। बट अगर कोई बेकार सी वेबसाइट और उससे डू फॉलो बैकलिंक आपने लिया, ठीक है, उसने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, वहीं पर अगर हम उसको कंपेयर करें, राइट, कि अगर आपने किसी एक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया, वो भले नो फॉलो बैकलिंक है बट वो वेबसाइट बहुत पावरफुल है, वो वेबसाइट बहुत ही क्वालिटी वेबसाइट है, तो वो कभी कभी वो उस एक डू फॉलो बैकलिंक पे भी भारी पड़ सकता है। इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। बट इन टाइप की कोरिलेशन स्टडीज में, इस टाइप के जो टूल्स ने स्टडीज करी हैं, उनके बेसिस पे ये कहा जाता है, या ये जो है ये चीजें देखी गई हैं, फाइन। तो क्लियर हुई चीज। तो बहुत सारी जगहों पर जहां पर ये सवाल आ जाता है कि डू फॉलो या नो फॉलो, वैसे फिर से मैं बोल रहा हूं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, डू फॉलो या नो फॉलो। वैसे प्रायोरिटी तो इस बात की रखनी चाहिए कि हमें थोड़े ज्यादा से ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स मिले, लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स भी अगर मिल रहे हैं तो अच्छी वेबसाइट से मिले, उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और नो फॉलो बैकलिंक्स में मिल रहे हैं तो भी हमें अच्छी जो है वेबसाइट से मिले, अच्छी रिलेवेंसी तो हम मेंटेन रखें, कम से कम हमें पता है कि हमारी वेबसाइट किस फील्ड की है, किस कैटेगरी की। तो एक बार ये तो हम कोशिश कर ही सकते हैं कि उसी फील्ड से, उसी कैटेगरी से हमें जो है हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स भी अगर हमें मिल रहा है तो हमें वहीं से मिले। प्लस बहुत सारे बैकलिंक्स को जो है कैटेगराइज करने के लिए भी नो फॉलो यूज होता है। जैसे अगर कोई आपको वास्तव में आपको रेफर कर रहा है, राइट, तो फिर वो डू फॉलो बैकलिंक जो है उनको यूज करेगा। बट कहीं पर अगर जैसे मैं अपने कोई ऐसे एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर रहा हूं, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं डू फॉलो नहीं यूज करूंगा। वो वाले बैकलिंक्स मैं कैसे रखूंगा, वो वाले बैकलिंक्स मेरे नो फॉलो बैकलिंक्स रहेंगे। तो इन सारी चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से ऐसे दूसरे तरीके हैं जिनके थ्रू जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, दे हेल्प डाइवर्सिफाइड योर लिंक प्रोफाइल। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, जिसको गूगल पिक करता है कि आपकी जो लिंक प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, वो मिक्स होना चाहिए डू फॉलो का और नो फॉलो का, राइट। तो यहां से आपको जो है नो फॉलो बैकलिंक्स मिल सकते हैं फोरम से, प्रेस रिलीजेस से,
विकिपीडिया से, डायरेक्टरी से, सोशल नेटवर्क से, राइट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे ड्राइव ट्रैफिक एंड ट्रैफिक ड्राइव्स फॉलोड लिंक्स, ठीक है। तो जैसे आप कोरा के ऊपर गए, राइट, मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, मैंने एक आर्टिकल लिखा डिजिटल मार्केटिंग का, मैं कोरा के ऊपर गया, वहां पर मैंने क्वेश्चंस ढूंढे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थे, उसके नीचे जाकर मैंने एक आंसर लिखा और अपने इस वाले ब्लॉग का या इस वाले पेज का मैंने वहां पर लिंक बना दिया। दैट विल बी बेसिकली नो फॉलो लिंक, वो नो फॉलो लिंक होगा। बट अगर इस क्वेश्चन के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, वो ट्रैफिक हमारी भी वेब पेज पे आएगा और एट द एंड हमें बिजनेस या ट्रैफिक या रिलेवेंट जो भी हम चीजें अपने पेज के ऊपर कन्वर्जन वगैरह करवाना चाहते हैं वो भी हमारा हो सकता है, राइट। तो डू फॉलो बैकिंग्स हमें इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। दे कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट गूगल पेनाल्टीज, पेड लिंक्स कैन बी नो फॉलोड। जैसे जो मैंने आपको बताया कि पेड लिंक्स अगर होते हैं, क्योंकि देखो ये भी कहा जाता है कि गूगल का एल्गोरिथम, वैसे बहुत ही मुश्किल है इस चीज को जज कर पाना, बट ये कहा जाता है कि जो गूगल का एल्गोरिथम है वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने कोई पेड लिंक लिया है या नहीं लिया। वैसे ये चीज बहुत ही मुश्किल है, मतलब दोनों ही केसेस हैं। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो पेड लिंक्स आप बनाते हो या बनवाते हो किसी वेबसाइट पे, गूगल उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। एक ग्रुप ऑफ लोग ये हैं जो ये कहते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई सी भी केस को अगर मान लो आप, अगर आप इसको मान लो कि वो आइडेंटिफाई हो सकता है, अगर आइडेंटिफाई हो सकता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है कि आपने पेड जो है वो लिंक लिए। तो पेड लिंक्स अगर आप बना रहे हो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या कर सकते हो, उनको आप गूगल पेनाल्टी से बचाने के लिए इस केस को मान के कि गूगल आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एक पेड लिंक है, आप क्या कर सकते हो, उसको नो फॉलोड कर सकते हो, राइट। तो बड़े सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बड़े सारे ऐसे सिनेरियोस बनते हैं जब हम बात करते हैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स की। बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो। एक तो जो मैंने आपको बताया है लिंक वैल्यू, लिंक वैल्यू जो है या जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक जूस, लिंक जूस जो है वो हमारा डू फॉलो में ही ट्रांसफर होता है, ये एक फैक्ट है। बट नो फॉलो भी हमें बनाने हैं, कोशिश हमें डू फॉलो की भी करनी है और नो फॉलो भी पैरेलली हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं ताकि हमारी प्रोफाइल एक डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल बनती रहे। ये अगर आपने कर लिया तो आपके जो डू फॉलो नो फॉलो के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। फोर्थ पॉइंट देखो यहां पर जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू रेशियो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बड़े सारे केसेस में लोगों के सवाल आते हैं, बड़े सारे केसेस में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि बढ़िया रेशियो क्या है, क्या ऐसा परफेक्ट रेशियो जो हमें फॉलो करना चाहिए। आपने बता तो दिया कि ये डू फॉलो बैकलिंक है, नो फॉलो बैकलिंक है, हम जाके अगर हमें अपने डू फॉलो नो फॉलो की रिसर्च करनी होगी तो हम टूल के ऊपर जाके वो भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर हमें कॉम्पिटिटर की करनी होगी तो वो भी हम कर लेंगे, अगर हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी तो वो भी हम बना लेंगे, क्योंकि टूल हमें बता देता है कौन सा डू फॉलो है, कौन सा नो फॉलो है, और भी अगर हमें एट्रीब्यूट्स उसमें फाइंड करने तो वो भी हम बता देता है। आप आरएफ के ऊपर जाओगे तो ये चीज फाइंड करना बहुत ही ईजी है, आरएफ के अंदर ये चीज बहुत ही इजी है, ठीक है। बट बेस्ट रेशियो, फिर भी कोई रिकमेंडेशन बेस्ट रेशियो की, तो जो रिसर्चेस हैं, मतलब रिसर्चेस कहां से निकल के आई, जैसे आरएफ ने ही इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करी कि जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, भाई हम इसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, भाई बेस्ट कोई तो हम देख सकते हैं, मतलब एक क्लास में अगर कोई एक स्टूडेंट टॉप करता है तो हम उसी के तो कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि अच्छा इसने टॉप किया तो इसने इसका आंसर किस तरीके से लिखा होगा, इसने इसका आंसर किस तरीके से लिखा होगा, इसने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जिसमें इसको फुल मार्क्स मिले, इसने इस सब्जेक्ट का आंसर किस तरीके से दिया जिसमें इसको फुल मार्क्स मिले। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रैंकिंग की, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, रैंकिंग। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं रैंकिंग की। तो हमने क्या किया, हमने आरएफ में या आरएफ ने अपना जो डेटाबेस है उसको स्कैन किया और उसमें देखा कि जो वेबसाइट्स टॉप पे रैंक कर रही हैं उनका रेशियो क्या है, चलो उनके रेशियो को पकड़ लेते हैं, जो भी उनका एवरेज रेशियो आएगा उसी को मान लेंगे कि ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड चीज होगी, क्योंकि आरएफ के पास तो बहुत बड़ा डेटाबेस है, वो इस चीज को फिगर आउट कर सकता है, बड़ी आसानी से इस चीज को फिगर आउट कर सकता है ना। तो आरएफ ने जो है या दूसरे टूल्स ने भी इस टाइप से, मैं आपको थोड़ा सा आरएफ की केस स्टडी बता रहा हूं, आरएफ ने क्या किया, इसको लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो भी आप देख लेना, कुछ लोग एचआरएफ बोलते हैं, कुछ लोग आरएफ बोलते हैं, मैं आरएफ बोलता हूं, राइट। तो ये जो है इसने जो है जो भी इसके डेटाबेस में टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स थी जो रैंक कर रही थी उनकी स्टडी करनी शुरू करी और उनकी स्टडी से ये पता चला कि ऑन एन एवरेज अगर ये रेशियो है, मतलब 75 लिंक्स जो है हमारे डू फॉलो हैं और जो हमारे 25 लिंक्स अगर हमारे नो फॉलो हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट बैकलिंक की प्रोफाइल के हिसाब से हेल्दी है,
राइट। बट बैकलिंक की प्रोफाइल में केवल इतनी ही कहानी नहीं है मेरे भाई, बैकलिंक्स की प्रोफाइल में और भी बड़ी सारी चीजें। अगर आप ये सोच रहे हो केवल डू फॉलो बैकलिंक्स को समझ लिया हमने, नो फॉलो बैकलिंक्स को समझ लिया, बस हमारी बैकलिंक्स की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। बड़ी सारी और भी चीजें होती हैं, किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर आप बैकलिंक बना रहे हो, आपने रिलेवेंसी स्टडी करी या नहीं, बैकलिंक ही जाके केवल आपने बना दिया या वहां पर कुछ कंटेंट भी लिखा, एंकर टेक्स्ट को आपने ठीक तरीके से समझा या नहीं समझा, वो सारी चीजें भी गेम में आ जाती हैं, वो सारे भी प्ले होते हैं जब हम बैकलिंक को एज अ होल समझते हैं। बट ये वीडियो किस चीज के ऊपर डेडिकेटेड था कि हमें ये समझ में आ जाए कि डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, कंफ्यूजन क्या है। और कंफ्यूजन क्या एक्चुअली ये कि डू फॉलो ही बनाते चले जाएं या नो फॉलो ही बनाते चले जाएं, या दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्यों नो फॉलो इंट्रोड्यूस हुए। तो आपने देखा ना, नो फॉलो के रीजन क्या थे, कोई रीजन था जिसकी वजह से नो फॉलो बैकलिंक्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका एग्जिस्ट करना जस्टिफाइड है। क्लियर हुई बात? तो आई बिलीव बड़े सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों ने पिक करे, कुछ 4-5 जो है चीजें हम लोगों ने पिक करी। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं चीजों को। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा सिंटेक्स था उसको देखा, उसके बाद कमेंट स्पैम को किस टाइप से डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने समझा, थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग के बारे में भी समझा कि ये सारी चीजें होती हैं जिनसे कि जो लिंक जूस है उसको पहले क्या किया जा रहा था, एक ही पेज की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था, उसको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी, कोरिलेशन थोड़ा समझने की कोशिश करी, इन दोनों फैक्टर्स या पॉइंट्स बोल लो आप, इनके बेसिस पे स्टडी करी। उसके बाद कि और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम मान सकते हैं कि ये नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने के तरीके हो सकते हैं या इस टाइप से हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट गाइस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई बिलीव बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।